हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और मैं भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप सभी के जैसे मैं डेली ब्लॉग्स डालती हूँ, तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं लूसेंट की बुक को लेकर कि आप लूसेंट के बारे में बताइए कि लूसेंट से हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ सकते हैं और लूसेंट कितनी हेल्पफुल रहेगी एमपीपीएससी प्री के लिए। और काफ़ी सारे बिगनर्स जो हैं वो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, तो मैं उन सभी के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ये है लूसेंट। और आपको जब लूसेंट लेनी है तो अगर आप लूसेंट से पढ़ना चाहते हो तो आपके पास जो है अपडेटेड लूसेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, अब जैसे कि एग्जाम में बचे हुए सिर्फ 15 दिन है ना, तो ओनली 15 डेज में आप जो है कैसे लूसेंट से काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सिलेबस। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक मैच करने हैं और वही सारे लूसेंट से पढ़ने हैं। अब इन 15 दिनों में आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है और लूसेंट से आपको क्या क्या पढ़ना है, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है वो कंप्लीट रिमूव हो गई है, सिलेबस से नहीं है। तो इंडियन ज्योग्राफी जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है। तो अगर आप लोग इससे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो जैसे कि नेशनल पार्क्स हुए और जनगणना हुई, तो जनगणना से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आप इन 15 दिनों की जो तैयारी है उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ के जाइए। जैसे कि जनगणना हुई, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हुए, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, पर्वत पठार पहाड़ नदियाँ, ये जो टॉपिक्स हैं इनसे ज़रूर पढ़ के जाइए। तो ये ज्योग्राफी में ये 4-5 टॉपिक जो है जलवायु से और भौगोलिक स्थिति के, इनको आपको रिवाइज करके जाना है। आपको भले से इससे पढ़ के जाइए, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। दूसरी बात है हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में हम बात करें एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। अगर आप अब से अगर चाहते हो, आप जैसे आपने हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो आप चाहते हो तो आप मिडाइवल को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। देखिए कोई भी चीज़ से अपन सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि मिडाइवल से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कम आते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का अनुमान लगाया जा सकता है कि आप आधुनिक भारत और प्राचीन भारत को ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो आधुनिक भारत में आपको क्या पढ़ना है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जितनी भी घटनाक्रम है स्वतंत्रता प्राप्ति तक के, और तो आपको उन पर, और आंदोलन हुए जैसे कि जातीय आंदोलन भी हुए काफ़ी सारे है ना, और उसके बाद में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए, तो उन सबको आपको पढ़ना है। वो आंदोलन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपको जो आधुनिक भारत है उसमें से आपको गवर्नर जनरल पढ़ना ही है। गवर्नर जनरल जो है उससे एक क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी में आ ही रहा है, तो आपको वो भी पढ़ना है। तो मॉडर्न में आप ये टॉपिक्स तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके अलावा एंशियंट है, मतलब प्राचीन भारत जो है उसमें से देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि जो आपको कम पढ़नी है ना। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मौर्य काल है तो मौर्य हुए, गुप्त हुए, तो ये जो 2-3 जो है इनको आपको पढ़ना ही है। और काफ़ी सारे छोटे छोटे जो जितने भी वंश हैं तो उनमें आपको ये राजधानी किसकी कहाँ है, कौन संस्थापक है, कौन अंतिम रहे हो, किसने क्या महत्वपूर्ण, मतलब जैसे कि किसी ने कुछ रचना, मतलब कुछ स्थापत्य में काम किया है, तो आपको वो चीज़ें जो है वो देखनी है। तो ये इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, तो आप इससे पढ़ सकते हो है ना। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी की जो है वो समरी बहुत अच्छी दी हुई है इसमें। संविधान जो है आपको इसी से पढ़ना है। संविधान में भी देखिए वही बात है कि टॉपिक जो है वो एकदम अब चूज़ कर दिए गए हैं कि आपको क्या, एकदम सिलेक्टेड टॉपिक है। जैसे कि आपको संसद पढ़नी है, डीपीएसपी पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, ड्यूटीज़ पढ़नी है। आपको बस ये स्टार्टिंग का जो है ना आगे के 5-6 भाग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा जो है आपको एमपी की पॉलिटी जो है वो आप एमपी की बुक से पढ़ोगे। इन सभी मैं अभी बना वीडियो जो है वो लूसेंट का बता रही हूँ, पर ओवरऑल 15 दिन का अगर बात की जाए तो आपको एमपी की एक बुक ज़रूर रिवाइज करनी है इन 15 दिनों में। और साथ ही साथ ये जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके आपको जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए उनका अच्छे से पक्के तरीके से रिवीजन करके जाना है। और एंड टाइम पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी आपको बता दूं कि मैं जो है यहाँ से टेस्ट परचेस करती हूँ। एक लकी जेरोक्स करके एक शॉप है जो कि भंवरकुआ के पास में है, सुंदरम कॉम्प्लेक्स में, तो मैं वहीं से जो है अपनी टेस्ट वगैरह और जितने भी नोट्स होते हैं वो वहीं से लेती हूँ। तो अगर आप इंदौर में नहीं रहते हो और अगर आप कहीं और रहते हो तो आप जो है ऑर्डर दे सकते हो, तो वो आपको होम डिलीवरी कर देंगे। और होम डिलीवरी में उनको पूछ कर आई, मैंने उनको बताया कि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ और काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आपने नोट्स मतलब घर पे से कैसे मंगा सकते हैं या कहाँ से लिए, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया और एक पूरा का पूरा जो है चार्ट उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे सेंड किया। जो कि अब व्हाट्सएप का जो चार्ट है उसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर सेंड कर दिया है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आपको वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। और जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पर एक चार्ट मिलेगा लकी जेरोक्स का, उसमें आपको पूरा जो है
किस चीज़ का कितना चार्ज है, कौन सी टेस्ट सीरीज का कितना चार्ज है, और एकदम आप विश्वास कर सकते हो पहले से पेमेंट करके डिलीवरी जो है आपकी होम डिलीवरी कर दी जाती है। जब मैं पहले इंदौर में नहीं रहती थी तो पहले भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो होम डिलीवरी पर ही मंगाई है, ऑर्डर दिए हैं। तो ये रही एक बात। दूसरी बात ये है कि वो भैया ने मुझे बताया कि अगर आप ब्लॉग्स बनाते हो तो आप जो है जितने भी व्यूअर्स हैं आपके, तो आप उनको अगर बोलोगे कि सौम्या 13 करके अगर आप कोड डालोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, SOMYA और 1313। तो आप ये अगर कोड डालोगे परचेस करते में तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ अभी 15 दिन में लगाना चाहते हो महात्मा गांधी की या आकर की या कोई भी कोचिंग की, तो उसका जो चार्ट है कितने, अगर आप FLT लगाना चाहते हो तो उसका अलग चार्ज है, अगर आप पूरे टेस्ट लगाना चाहते हो तो उसका अलग चार्ज है। तो वो पूरा जितना भी जो भी है वो मैं आपको बता देती हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। और एक और बात, जो भी बिगनर्स लोग हैं जो MPPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक बनाया गया है कि आपको कौन सी यूनिट किससे पढ़नी है। तो पूरा एक जो है कोर्स बनाया गया है कि कौन सी कोचिंग के ई वाली यूनिट 1 के नोट्स इसके अच्छे, तो उन्होंने पूरा करके एक 10 यूनिट का एक पूरा बनाया है। तो अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से अमाउंट है। तो वो सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर कर दूँगी आपको, तो वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं, हर कॉमेंट को मैं एकदम क्या होता है कि डिटेल में आंसर नहीं कर पाती हूँ लिखने पर, इसलिए मैंने सोचा कि इसको वीडियो के थ्रू बता दूँगी मैं। क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप सौम्या 13 कोड डालोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये रही बात। और 15 दिन के जो हमारे दिन बचे हैं उनमें हमको देखिए आयोग जो है वो सिलेबस से हट गया, पर आपको जो है आयोग पढ़ के जाना है। आयोग के 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए हटा है पर वो संविधान में ऐड है तो आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी है। स्पीडी के आगे के 60 पेज आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उन 60 पेज में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पढ़नी है। जो पढ़ना है आप उसको हाईलाइट कर लीजिए और उसको पढ़िए, जैसे कि खेल हुए, पद्मश्री वगैरह हुए, और स्पोर्ट्स में जो अवार्ड मिले हैं वो कहाँ पर कौन सा स्पोर्ट्स हुआ है, एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल वगैरह कहाँ पर हुए और कहाँ प्रस्तावित हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। तो ये थी समरी। और आपके और भी कोई कमेंट्स हो किसी और सब्जेक्ट को, किसी और टॉपिक को लेकर तो आप बताइएगा। लूसेंट की रही बात, तो ये जो भी लोग टॉपिक पूछ रहे हैं कि आप टॉपिक बता दीजिए, तो देखिए ऐसा है कि लूसेंट का जो भी सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं आपको वो सारे टॉपिक्स लूसेंट से पढ़ने हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आपको सिलेबस उठाना है, टॉपिक देखना है, इसमें से उठा के पढ़ लेना है। साइंस का भी आपको जैसे कि रोग वगैरह जितने भी है ना, डिसीज, स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। पर्यावरण इसमें बहुत अच्छी दी हुई है। तो अगर आप चाहते हो तो आप इसमें से बहुत अच्छे से तैयारी करके 30 to 35 नंबर का आप इसमें से कवर कर सकते हो। MP के अलावा बता रही हूँ, MP तो आराम से 40 नंबर की MP आएगी। और उसके अलावा जो है यूनिट 9, 10 और 8 ये आपको अलग से पढ़नी पड़ती है। बाकी एक्स्ट्रा जितने भी सब्जेक्ट हैं 30 to 35 नंबर का वो आप इससे कवर कर सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज ब्लॉग नहीं आ पाएगा, आज यही वीडियो जाएगी जो आज बनाई है। और उसके अलावा कल जो है एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं और एक नई एनर्जी के साथ में तैयारी करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।